जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में समझते हैं कि पुरुष के लिंग में ढीलापन क्यों हो जाता है। कई लोग कमेंट करते हैं कि सर हमारे लिंग में ढीलापन हो गया है, संभोग नहीं कर पाता हूँ। 2 साल 3 साल शादी हुआ, फिर भी मैं संभोग नहीं कर पाता हूँ। जैसे संभोग के लिए जाता हूँ तो लिंग में ढीलापन हो जाता है। तो समझिए, अगर आपके लिंग में ढीलापन हो गया है, आप कैसे बच सकते हैं, आपने क्या क्या गलती किया कि आपके लिंग में ढीलापन हो गया है, इसके विषय में हम बात करते हैं। जिससे मान लीजिए आपका शादी हो गया, शादी हो जाने के बाद 1 साल 2 साल के बाद आपके लिंग में ढीलापन हो गया। अब जैसे लिंग में ढीलापन हो जाता है, आप संभोग नहीं कर पाते हैं, तो महिला संतुष्ट नहीं हो पाते। अब जब नहीं हो पाते हैं तब आपका टेंशन बढ़ जाता है। टेंशन की वजह से लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, बीपी हाई हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। कितने लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, जहर खा के मर जाते हैं। समझिए, अगर आपके अंदर कोई दिक्कत होता है तभी क्या होता है, तो लिंग में तनाव कम हो जाता है। अब क्या कम होता है उसके विषय में हम समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, तो लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। इसका काम क्या होता है समझिए। एक सबसे पहला काम होता है पेशाब को बाहर करना, यानी क्या कहता है, पेशाब को बाहर करना। दूसरा होता है सेक्स के लिए सबसे मुख्य क्या होता है, यही काम करते हैं, यानी अगर जो पेनिस नहीं रहेगा तो आप संभोग नहीं कर सकते हैं। तीसरा होता है लोग क्या करते हैं, तो मास्टरबेशन, यानी क्या करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं। यानी 3 4 ठोरा का होता है, तो पेनिस का सबसे मुख्य काम होता है। अगर पेनिस नहीं रहेगा तो संभोग आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेनिस जो होता है यही क्या होता है, वैजाइना के अंदर जाता है और टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। तो स्पर्म को ले जाने के लिए सबसे बड़ा माध्यम कौन होता है, तो ये पेनिस होता है। इसलिए क्या होता है, पेनिस संभोग का सबसे बड़ा माध्यम होता है। लेकिन अब आप बताइए, जब इसी में दिक्कत हो जाएगा, इसी में ढीलापन हो जाएगा, तो अब संभोग नहीं कर सकते हैं। तो इसके विषय में हम समझते हैं कि ढीलापन क्यों हो जाता है। अब आप क्या गलती करते हैं इसके विषय में समझते हैं। तो सबसे पहला गलती क्या होता है, मास्टरबेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, तो हस्तमैथुन बोलते हैं। अब ये प्राकृतिक का देन होता है, ऐसा नहीं होता है कि कोई आदमी इसको बनाता है, आदमी इसको नहीं बना सकता है। ये प्राकृतिक देन होता है। कहाँ होता है, क्योंकि अगर मास्टरबेशन भी आप करते हैं तो एक लिमिट होना चाहिए, एक समय सीमा होना चाहिए। अगर जैसे आप खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा भोजन कर लीजिएगा तभी गैस बन जाता है, तो भोजन भी एक मात्रा में किया जाता है। उसी तरह से जो मास्टरबेशन होता है, हस्तमैथुन होता है, एक सही समय पे और एक मात्रा में करना चाहिए। लेकिन आज के समय में अगर 100 लोग हैं तो लोग क्या करते हैं, मास्टरबेशन मास्टरबेशन करते रहते हैं। तो कई लोगों में देखिएगा, करोड़ों में लाखों में कई लोग मिल जाते हैं जो मास्टरबेशन बहुत ही कम करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, तो मास्टरबेशन ज़्यादा करते हैं। और ये सब किसके कारण करते हैं, तो केवल और केवल शिक्षा के अभाव से। लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अगर इसके विषय में नहीं जान पाते हैं तब क्या करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं। इसलिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है, और इन सब के विषय में तो और भी जानना जरूरी है। आप ABCD पढ़ते हैं, क ख ग घ पढ़ते हैं, ये सब कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा और नहीं है, लेकिन जो आपके जीवन में आप गलती करते हैं उसके विषय में आपसे कोई बात ही नहीं करना चाहता है। लोगों को शर्म आता है, तो शर्माने का कोई बात नहीं है। आपके जीवन में बहुत बड़ा अगर गलती कर देते हैं तो पूरा जीवन हम भोगते रह जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, तो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया। अब मास्टरबेशन किया, आपके पास कोई संतान नहीं हो रहा है। अब जब संतान नहीं होगा तब कहेंगे कि हमने गलती कहाँ से किया। तो सबसे पहले ही गलती को सुधार कर लीजिए, आपका सब कुछ ठीक हो जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, तो वीर्य पतला हो जाता है, आपका पेल्विक एरिया कमजोर होता है और शीघ्रपतन नाम का बीमारी होता है। अब जैसे शीघ्रपतन नाम का बीमारी आपको हो जाता है, लेकिन उस बीमारी को हम नहीं समझ पाते हैं ना, तो धीरे धीरे आगे चल के क्या होता है, तो लिंग में ढीलापन हो जाता है। यानी अगर बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं, शीघ्रपतन नाम का बीमारी हो जाता है, आपके वीर्य का पतन बहुत जल्दी से हो जाता है। संभोग करने के लिए जाते हैं तो पहले आपके वीर्य का पतन हो जाता है। कोई भी लड़की आपको छूती है आपके वीर्य का पतन हो जाता है। लेकिन इन सब बातों को इग्नोर करते हैं, तब आगे चल के क्या होता है, तो लिंग में ढीलापन हो जाता है। तो सबसे पहला गलती आप क्या करते हैं, तो मास्टरबेशन ही करते हैं। तो मास्टरबेशन आपको नहीं करना। अगर मास्टरबेशन करेंगे तो संतान का उत्पत्ति भी आप नहीं कर सकते हैं। समझ में गया। दूसरा होता है खान पान में दिक्कत। अब खान पान में दिक्कत क्या होता है, तो समझिए जो चीज़ हमारे लिए नहीं बना है
लोग क्या करते हैं, उसी चीज़ को ज़्यादा खाते हैं। आज के समय में मार्केट में फुल्की है, चाट है, चाउमीन है, बर्गर है, यानी लोग क्या करते हैं, स्पाइसी चीज़ को ज़्यादा खाते हैं। जो तला भुना चीज़ होता है, जिसमें ज़्यादा मसाला होता है, लोग क्या करते हैं, यही सब का खान पान करते हैं। अगर अब ये सब खान पान करते हैं तब भी आपके पीढ़े में कमजोरी हो जाता है, स्पर्म कमजोर होता है और आप संभोग के लिए नहीं हो पाते हैं। जब संभोग नहीं हो पाता है तब आपके लिंग में क्या होता है, धीरे धीरे ढीलापन हो जाता है। अगला होता है शराब पीना। तो शराब तो भैया लोग बोलते हैं कि मर जाएंगे लेकिन ससुर शराब को नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा आप शराब का सेवन करते हैं ना, तब क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। शराब क्या करता है समझेगा, जो इसके अंदर स्पर्म बनता है टेस्ट इसके अंदर, इसको क्या करता है, कमजोर हो जाता है। अब जैसे आपका स्पर्म ही कमजोर हो जाएगा ना, तो देखिए आप संभोग तो करेंगे लेकिन कमजोर होने के कारण ये बेचारा अंदर नहीं जा पाता है, ओवरी से मिलन नहीं कर पाता और संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाता है। तो अगर बहुत ज्यादा शराब का सेवन करते हैं तब आपका स्पर्म क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। समझ में गया। अगला होता है लाइफ स्टाइल में बदलाव। अब समझिए, लाइफ स्टाइल में अगर आप बदलाव करते हैं तो बहुत बड़ा गलती करते हैं। अबे लाइफ स्टाइल क्या होता है, देखिए लोग क्या करते हैं, जब नहीं सोना चाहिए तब सोते हैं, जब नहीं खाना चाहिए तब क्या करते हैं, तो भोजन को करते हैं। भोजन कितने समय में कर लेना चाहिए, तो लगभग 8 बजे से पहले सबको भोजन कर लेना चाहिए। मान्यता तो यही है कि जब सूर्य अस्त होता है उससे पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए, लेकिन अगर सूर्यास्त से पहले आप भोजन नहीं कर पाते हैं फिर भी आपको 8 बजे से पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए। अगर 8 से ज़्यादा हो जाता है तो आपको भोजन कम मात्रा में करना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जैसे रात होता है 10 बजे 11 बजे खूब ठूस ठूस के भोजन को करते हैं। ये सब आपके लिए क्या होता है, गलत होता है। अब 11 बजे 12 बजे सोते हैं और सुबह में 8 बजे तक सो जाते हैं। अब जब दिन आ जाता है सर पे तब क्या करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। ये सब क्या होता है, लाइफ स्टाइल में दिक्कत हो जाता है। आपको कब सोना चाहिए कब जागना चाहिए एक समय होता है। अगर आप 9 बजे 10 बजे सो जाते हैं तो आपको 5 बजे से पहले आपको जग जाना चाहिए, लेकिन लोग इसके विषय में नहीं समझ पाते हैं। इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, हर एक काम को करते हैं। ना ही कभी दौड़ने के लिए जाते हैं, ना ही एक्सरसाइज करते हैं, ना ही योगा करते हैं, बस आराम से खाते हैं और अपने काम पे जाते हैं। तो ये सब लाइफ स्टाइल में लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव कर रहे हैं। तो इसके कारण भी क्या होता है, आपको ये समस्या हो जाता है। समझ में गया। अगला होता है हार्मोन्स के कारण। अब हार्मोन्स क्या होता है समझिए, जो स्पर्म होता है इसको कौन बनवाता है, एक टेस्टे टेस्टोस्टेरोन नाम का क्या होता है, हार्मोन्स होता है। यही हार्मोन्स क्या करता है, स्पर्म को बनवाता है। तो जब आप मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, खान पान में दिक्कत हो जाता है, शराब का सेवन करते हैं, लाइफ स्टाइल में आप बदलाव नहीं करते हैं ना, तब हार्मोन्स में क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। और जब हार्मोन्स में ही दिक्कत हो जाता है ना, तब स्पर्म नहीं बन पाएगा। और जब टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स ही आपके स्पर्म को नहीं बनाएगा ना, तो आपके लिंग में क्या होता है, ढीलापन हो जाता है। समझ क्या। ये सब बहुत सारे कारण होते हैं जो लोग क्या कर रहे हैं, तो दिन प्रतिदिन ये सब गलती कर रहे हैं। अगर आप ये गलती करते रहेंगे तो आने वाले भविष्य में अगर 10 लोगों का शादी होगा तो 1 से 2 लोग क्या करेंगे, केवल संतान को उत्पत्ति कर पाएंगे, जो पढ़े लिखे रहेंगे। बाकी सब के सब लोग क्या होंगे, तो वही समस्या से झेलेंगे। तो अगर आपको संतान की उत्पत्ति करना है, सब कुछ ठीक करना है, तो इन सब में आपको बदलाव करना पड़ेगा। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पुरुष के लिंग में ढीलापन क्या हो जाता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।